आज के इस लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सम्माननीय हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज हमारा सौभाग्य है कि माता देवी अहिल्याबाई होलकर के इस कार्यक्रम में आप यहां पधारे हैं। मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि लोक माता अहिल्याबाई ने इस राष्ट्र को मजबूती का काम किया है, सशक्तिकरण का काम किया है। ऐसे कार्यक्रम में आप आए हैं। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति, हमारे अपने ही सम्माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, कृषि राज्य मंत्री सम्माननीय भागीरथ चौधरी जी, कैबिनेट में हमारी साथी और उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, कैबिनेट में हमारे साथी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सम्माननीय गजेंद्र जी खीवसर साहब, हमारी पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, हमारे मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, सामने मेरे बैठे हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, सभी हमारे अतिथिगण और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, माताओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज हम सब यहां देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती पर हम एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हम एक ऐसी महान शख्सियत को श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहे हैं जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। वे न केवल एक कुशल शासक थी, बल्कि उन्होंने एक समाज सुधारक, धर्मनिष्ठ, करुणामयी व्यक्तित्व के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी। 18वीं सदी में जब समाज में अनेक रूढ़ियां और कठिनाइयां थी, देवी अहिल्याबाई जी ने अपने साहस, अपनी बुद्धिमत्ता, नारी शक्ति की प्रतीक बनी। अहिल्याबाई का शासन इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। अहिल्याबाई जी अपनी प्रजा के सुख दुख में सदा साथ देती थी। उन्होंने महिला शिक्षा, धर्म, समाज सुधार को बढ़ावा देने का काम किया और सबसे बड़ी बात है कि उसने, हमारी माता अहिल्याबाई जी ने हमारे सनातन धर्म को मजबूत करने का काम किया। मंदिरों के घाटों, कुओं, धर्मशालाओं, यहां तक कि हमारे नदियां, हमारे इस तरह के जो तालाब, सरोवर, उन सब के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने पानी को सजोने का काम किया, जल को सजोने का काम किया। यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, सोमनाथ मंदिर की मरम्मत और देश भर में अनेक तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार उनके धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान का प्रतीक है। अहिल्याबाई जी के शासन में किसानों और व्यापारियों को करों में राहत भी दी गई, इसलिए लोक माता के नाम से भी जानी जाती हैं। लोक माता अहिल्याबाई के आदर्शों से हम भी प्रेरणा लेते हैं कि प्रदेश की महिलाओं को अधिक सशक्त बनाने का निरंतर प्रयास हमारा चल रहा है। हमने आज इसी कार्यक्रम की शुरुआत भी
150 कायलिका यूनिट की रवानगी से की है। आज का यह कार्यक्रम प्रदेश की नारी शक्ति को समर्पित है और आज लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को 11 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। एसटी प्री मैट्रिक योजना के तहत करीब 17,000 बालिकाओं को 5 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। जो बालिकाएं और महिलाएं उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं जा पाती, उनके लिए सरकार बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना लाई थी और आज इस योजना के तहत 20,000 छात्राओं को 10 करोड़ की फीस का पुनर्भरण करने का काम भी आज हमने किया है। इसके साथ ही गार्गी पुरस्कार और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के तहत 6,489 बालिकाओं को 3 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महिला सशक्तिकरण को लेकर के देश के अंदर लखपति दीदी योजना का आयोजन जिस तरह से किया जा रहा है और उसके तहत आज हमने 1,800 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाली वंचित वर्गों की लड़कियों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 5 कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों का लोकार्पण शिलान्यास और 2 जनजाति बालिका आश्रम छात्रावासों का लोकार्पण किया गया है। साथ ही 34 करोड़ रुपए से अधिक के 40 कार्यों का लोकार्पण एवं 11 कार्यों का शिलान्यास किया गया है। इन कार्यों से राज्य के विद्यालयों में के सुदृढ़ीकरण का काम होगा। आज गर्भ की पाठशाला योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के पहले एवं बाद की देखभाल के बारे में वीडियो के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। गर्भवती मधुमेह कार्यक्रम के प्रथम चरण में 10 जिलों में 4,125 सुविधाओं का शुभारंभ किया गया है। साथ ही स्वस्थ नारी चेतना अभियान का भी शुभारंभ किया गया है। यह अभियान विशेष रूप से गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम पर केंद्रित होगा। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि इन योजनाओं की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं और अपनी बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। अहिल्याबाई जी ने कहा था कि धन का संग्रह नहीं, उसका सदुपयोग ही सच्चा राजधर्म कहलाता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा सरकार जिस तरह से इन योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, उसमें हमने निर्धारण किया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देश के अंदर 4 जातियां हैं। वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान, मजदूर। अगर इनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा गांव भी आगे बढ़ेगा, हमारी तहसील भी आगे बढ़ेगी, हमारा जिला भी आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इसी के मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार लाखों करोड़ रुपए की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब, महिला, युवा, किसान सहित समाज के हर वर्ग का कल्याण कर रही है। देवी अहिल्याबाई होलकर के 300 साल बाद माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम सब सनातन संस्कृति के अभूतपूर्व उत्थान के साक्षी भी बन रहे हैं। उनकी संकल्प शक्ति से अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल, महालोक, केदारनाथ में बद्रीनाथ जैसे हमारे प्रमुख आस्था केंद्रों को दिव्य और भव्य स्वरूप में आप देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इस देश में सिर्फ, जैसा मैंने बताया, 4 जातियां हैं, उनका उत्थान होना आवश्यक है और हमारी राजस्थान की सरकार उस क्षेत्र में काम कर रही है। हमने गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रथम चरण में हमने 5,000 गांवों को बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं कि उन गांवों में कोई भी बीपीएल नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी
96,000 से अधिक शहरी व ग्रामीण आवास बनाए गए हैं। 5,48,000 से ज्यादा नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने आवास विहीन बीपीएल, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु परिवार व्यक्तियों को 26,000 पट्टे वितरित करने का काम किया है। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में 8 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जैसा मैंने बताया, लखपति दीदी योजना में 14 लाख से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 7,80,000 लखपति दीदी बनाई गई हैं। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 2,30,000 बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख रुपए की सेविंग बॉन्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। आपने देखा होगा किसानों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। गेहूं के समर्थन मूल्य पर बोनस देकर हमने पिछले साल 12 लाख मैट्रिक टन तथा इस वर्ष 17 लाख मैट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की है। किसान सम्मान निधि के तहत 76 लाख से अधिक किसानों को 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। क्योंकि ये बातें में महिला, किसान, युवा, मजदूर, हमने 4 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने का हमारे चुनावी संकल्प पत्र में हमने वायदा किया था। 67,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां हमने दे दी हैं तथा करीब 1,87,000 से अधिक पदों पर भर्तियां कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। रोजगार मेलों के माध्यम से 65,000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। साथ ही 3 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि लोक कल्याण को ही अपने जीवन का ध्येय मानने वाली देवी अहिल्याबाई जी की 300वीं जयंती के अवसर पर मैं एक बार पुनः आप सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और यहां विराजमान मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूं। उनके मूल और जनसेवा, सांस्कृतिक उत्थान के लिए किए गए कार्य हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे। हमारी संस्कृति और हमारे सनातन और हमारी महिला शिक्षा को उन्होंने सशक्तिकरण दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर आप लगातार देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार उन्हीं विषयों को लेकर के पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं और हमारी राजस्थान की सरकार उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रही है। और आज भी हम महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा है कि युवा, महिला, किसान और मजदूर के लिए हमारी सरकार संकल्पित है और हमने जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं आपने देखा होगा लगातार हम उन वायदों को पूरा कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं। निश्चित रूप से मैं तहे दिल से राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से पुनः उनको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और साथ में धन्यवाद भी देता हूं कि आपके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। इस आशा और उम्मीद के साथ आप पुनः धन्यवाद, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।